हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा ऐसा क्या पता चल रहा है आपके बारे में कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है आपके विषय में और क्या बातें कर रहे हैं, यही सब देखने की कोशिश करेंगे। टैरो कार्ड के माध्यम से डिवाइन गाइडेंस होती है, तो वीडियो के एंड तक देखेंगे और जानेंगे कि आपके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस लेके आए हैं। और ये जनरल रीडिंग रहती है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होती है वो आपके लिए। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं और कमेंट्स करना ना भूलें। डिवाइन को शुक्रिया हमेशा अदा किया करें कमेंट्स बॉक्स में। अगर आपसे एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल यहाँ पर आप अपने बारे में बता सकते हैं कि ये किसकी एनर्जी है। और देखो, पर्सनल रीडिंग आपको अगर लेनी है तो नंबर दिया रहता है, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप डीपी पर भी चार्ज की स्लिप लगी है। और क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, एक बार आप लोग बात भी कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे अगर पर्सनल रीडिंग की आपको बहुत आवश्यकता है। कई जीवन में ऐसी उलझनें होती हैं जिससे हम निकल नहीं पाते, हमें रास्ते नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पर आप टैरो कार्ड के माध्यम से रास्ते जान सकते हैं। तो बिना देरी के मैं कार्ड शफल करूँगी। तो कार्ड में देखो दिख रहा है कि लोग आपके बारे में काफ़ी चर्चाएं यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। बातें तो आपकी होती ही होती हैं, कुछ तो गजब का है आपके अंदर ऐसा कि आपके विषय में चर्चा हो। तो मैं हमेशा कहती हूँ चर्चा ज़रूरी नहीं है कि अच्छे में ही हो और ज़रूरी नहीं है बुरे में हो। और रीडिंग देखो ये जनरल होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए होती है और जब से आपको मिलती है तभी से इसका टाइम शुरू होता है, यानी कि टाइमलेस होती है। जब भी आप देखेंगे उसी टाइम की ये रीडिंग होगी जब वीडियो मिलेगा। और डिवाइन की मर्जी से वीडियो मिलता है, ये आप सभी जानते हैं। देखो, आपके बारे में कई ऐसी बातें हैं जो लोगों को पता चली हैं। आपने कुछ किया है, ऐसा नया काम शुरू किया है, या अगर मैं बात आपके जीवन की करूं तो देखो आप पहले क्या थे, लोगों के विषय में बहुत सोचना, बहुत हद से ज़्यादा सोचना, इतना सोच लेना कि अपनी ज़िंदगी का तो आपने सोचना ही छोड़ दिया। वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा, वो क्या हमारे बारे में ऐसा ना हो, हम इनसे दूर हो जाएं तो उनके जीवन में कष्ट आ जाए, अरे हमने इनको अगर नहीं संभाला तो इन्हें कौन संभालेगा। ऐसी ऐसी भावनाएं आपकी रही हैं ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने सिर्फ आपका इस्तेमाल किया है, जिन्होंने सिर्फ आपसे फ़ायदे उठाए हैं। और आज तक जो भी जीवन में आपके लोग आए हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत फ़ायदे उठाने वाले, मतलबी और स्वार्थी। अब इन चीज़ों से आप बुरा नहीं मानेंगे, हो सकता है कोई आपका बहुत अपना हो और वो आपसे स्वार्थ सिद्ध किया हो और आपको ये बात बुरी लगे। तो अपने अगर होते हैं, देखो स्वार्थ से तो सारे ही रिश्ते जुड़े होते हैं। कहते हैं ना कि बिना स्वार्थ के तो कोई भी रिश्ता नहीं है। कुछ स्वार्थ ऐसे होते हैं, प्यार का स्वार्थ होता है किसी में पैसे का स्वार्थ है, किसी में साथ का स्वार्थ है, किसी में भावनाओं का स्वार्थ है। देखो, स्वार्थ शब्द का अगर मैं यूज करूं, कहते हैं ना कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हम एक रिश्ते में आते हैं तो हम कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा प्यार चाहिए, हमें वक्त चाहिए। कहीं ना कहीं जो चाहिए शब्द आ जाता है वो स्वार्थ ही हो जाता है। ओके, तो नीड जहाँ हो जाती है किसी चीज़ की, चाहे वो सिर्फ साथ भर की नीड हो, तो वो आपके दुख का कारण बन जाती है। तो यही रहा है आपकी लाइफ में। आपने लोगों से क्या चाहा है, आपने थोड़ा सा सम्मान चाहा है, थोड़ा सा प्यार चाहा है, थोड़ा सा समय और टाइम मांगा है, लेकिन लोगों ने क्या किया है, उसमें उसे भी देने में कंजूसी की है और आपसे भर भर के लिया है, आपसे उठाया है फ़ायदा। आपकी कितनी ही योग्यताएँ, कितनी ही अच्छाइयों का फ़ायदा उठाया गया है। यहाँ पे लोगों ने आपसे बहुत कुछ सीखा भी है। देखो, आप जो हैं इस तरीके के इंसान हैं, आप पहले ऐसे थे, मैं कहूँगी कि पहले आप ऐसे थे कि अपने फ्यूचर प्लान तक लोगों को बता देते थे। अब मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये कर दूँगी, ये करने वाली हूँ, मेल फीमेल जो भी हैं आप। और आप अपनी बातों को जो आपके दिमाग में, क्योंकि सोर्स के कार्ड बता देते हैं, आपका दिमाग बहुत तेज़ है, बहुत तीव्रता से आप सोचते हैं, आपके पास आइडियाज़ हैं, प्लान्स हैं,
तो आपने क्या किया है, अपने प्लान्स को बता दिया है, आप उस पर अमल नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपने किसी मित्र को, दोस्त को, अपने जानने वालों को, अपने चाहने वालों को अपने प्लान्स बताए हैं, आपने शेयर किए हैं। तो वहाँ पर लोगों ने क्या किया है, आपके ही आइडिया को चुराकर, आपके ही प्लान्स को लेकर आगे वो बढ़े हैं। उन्होंने अपने जीवन में वो चीज़ें अपनाई हैं, आपकी बुद्धि का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये बात आप समझ गए हैं, आपने कई ठोकरें खाई हैं, कई धक्के लग गए आपको ज़िंदगी के, जब तमाम तरीके के से, तमाम तरह से लोगों ने आपका दिल तोड़ा, छला आपको। तो अब आप सीख गए हैं कि अपने प्लान्स मुझे किसी को नहीं बताने हैं। तो इस बात की आपकी बिल्कुल चर्चा होती है, दांतों तले उंगलियां दबा जाते हैं लोग कि ये कल तक जो इंसान अपनी सारी बातें कह देता था, चुलबुला सा था, बहुत बात करता था, आज ये कितना गंभीर हो गया है, ये किसी से कोई बात ही नहीं करता, ऐसी कुछ बताता ही नहीं है, हमें तो कुछ बता ही नहीं रहा। ऐसी चर्चाएं आपके बारे में होती हैं। और बिल्कुल अद्भुत तरीके से आपने जो रूप परिवर्तन किया है, वो नेचर वाइज हो, लुक वाइज हो, किसी भी तरीके से आपने कोई अपने अंदर परिवर्तन किया है। बहुत लोगों ने अपना ड्रेसिंग सेंस भी बदलाया है, यहाँ पे बहुत लोगों का हेयर कलर, हेयर स्टाइल भी बदलाव मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो आप पहले से काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बिल्कुल आपको देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा था तो कम हुआ है, और कम है तो ज़्यादा हुआ है, जिससे कि आपके रूप रंग में बड़ा ही परिवर्तन आया है। और जो सोच समझ आपको ईश्वर ने दी है, आप उस सोच समझ पे चले हैं। तो आपने इतनी परेशानियों के बीच जो आपने अपने आप को संभाला है, निखारा है, जो आप समझदारी से चले हैं आगे बढ़ के, उसके लिए वाकई लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। क्योंकि जिस सिचुएशन से आप गुजरते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन नहीं थी जिसमें कोई इंसान जीवित भी रह लेता। जीने जैसी तो कोई कंडीशन ही नहीं थी, लेकिन आप जिए हैं, और जिए हैं, जी के दिखाया है, आगे बढ़ के दिखाया है। और लोगों ने तो ये सोच लिया था आप धूल में मिल गए, मिट्टी में मिल गए, आप दफन हो गए, आपकी सारी योग्यताएं ख़त्म हो गई, आपको तो पागल तक घोषित कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, ये तो उल्टा ही हो गया। आप तो ऐसे चमके हैं, एक सितारे की तरह चमक रहे हैं, और एक बुलंदियों को छूने के कगार पे हैं। बिल्कुल आप बुलंदियों को छुएंगे। आज नहीं आप इतनी हिम्मत अगर कर पा रहे हैं, वैसे तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कितने ही लोगों ने बहुत हिम्मत की है, बेहद हिम्मत से उठ खड़े हुए हैं। चाहे वो रिश्तों की बारी हो, चाहे वो आपके काम की बारी हो, कार्यस्थल की बारी हो, आपने कमर कस ली है कि अब मुझे कोई बात सहन नहीं करनी है। और ये जो रूप आपका बदला है, तो बस आश्चर्य में तो पड़ना ही था। दांतों तले तो उंगलियां इनको दबानी ही थी, तो ये लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। आपके बारे में पता चल रहा है आप कहां से कहां पहुंच गए। जो आपकी कभी इज्जत नहीं करते थे, जो आपकी कभी इज्जत नहीं समझते थे, आज वो देख रहे हैं कि लोग आपको कितना मान सम्मान दे रहे हैं। कोई तो काम ऐसा आप कर रहे हैं जिसमें लोग आपका काफ़ी आदर भाव से आपको देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। एक मेरे वीडियो में भाई मैं बताती हूँ, हर बार आप कहेंगे, हर बार कहती हैं, तो मुझे एनर्जी ही आती है उन लोगों की जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जिनके अध्यात्म की तरफ झुकाव है। तो आपने अध्यात्म का जो मार्ग चुन लेता है, उसके अंदर से कितनी ही बुरी भावनाएं, कितनी ही निगेटिव विचार निकल जाते हैं, दया भाव आ जाता है, अपने दुश्मनों को भी माफ़ करना इंसान सीख जाता है, और वो किया है आपने। देखो, अध्यात्म का क्षेत्र जो है बेहद अलग है। यहाँ पे अध्यात्म की पूरी तरीके से चर्चा नहीं हो रही है, तो मैं बहुत लॉन्ग नहीं करूँगी। देखो, दकियानूसी या उस पर रूढ़वादिता पे ज़्यादा मेरा ध्यान नहीं जाता है। मैं ABCD की पूजा बोलती हूँ, लेकिन जो हम रूटीन का सब करते हैं, जो क्रियाएं हैं, नित्य क्रियाएं हैं, लेकिन जो असल पूजा, जो असल अध्यात्म है, वो आपके अंदर ही समाहित होता है। ये मैं बहुत समझाने की भी कोशिश करती हूँ। फिर अपने अपने विचार हैं, अपने अपने तरीके से इंसान लेता है। हमें रूटीन की भी पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे कि हमारा ध्यान लगा रहे, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है मनुष्य का। तो आप बिल्कुल उसमें लगें। लेकिन जो अध्यात्म आ जाता है, जब आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हो जाते हैं, तो आपके मन में दया भाव भर जाता है। आपको कोई कितना भी कष्ट पहुंचा दे, आप उसके प्रति भी ऐसे भाव में आ जाते हैं, समभाव में आ जाते हैं। ना आपको उससे कुछ लेना, ना आपको उससे कुछ देना,
आप उसकी बुरी बातों को भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ आपने कितने ही बुरे लोगों को उनकी बुरी बातों के लिए माफ़ किया है, बदले की भावनाएं अपने अंदर से ख़त्म की हैं। तो ये आश्चर्य होता है लोगों को, ये आप कैसे कर पाते हैं? कैसे आपके दिल जिनसे वो उन लोगों के लिए नफ़रत निकल गई जिन्होंने आपका जीना हराम कर दिया, जिन्होंने आपको पल पल बेइज्जतियाँ की, पल पल आपको नीचे गिराया, पल पल आपको ज़मीन में दफनाते चले गए, उनके लिए आपने माफ़ी कर दी। तो ये तो आश्चर्य की बात है ना लोगों के लिए। लोग नहीं कर पाते हैं, लोग गालियाँ देते हैं, लोग कहते हैं इसको कर्मा मिले, इसके साथ ये हो, लेकिन आपके दुश्मनों को तो यूनिवर्स ही सब दिखा रहा है। आपको तो दुआएं प्रार्थनाएं करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार बोला है जब हम माफ़ कर देते हैं, हमारी माफ़ी जो है यूनिवर्स तक पहुंच जाती है और यूनिवर्स क्या करता है, बुरी एनर्जी आपसे हटाकर फिर अपने तरीके से सजाएं देता है। तो बिल्कुल आपने सोच लिया, यूनिवर्स पे भरोसा किया आपने कि न्याय करेंगे मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु हैं मेरे साथ। और डिवाइन भी आपसे यही कहना चाहती है कि मैं हूँ आपके साथ। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, गाइडेंस है उनकी, कि आपको अब घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, लोगों को इसी प्रकार से आश्चर्य में डालना है, अपने आप को परिवर्तित करके अपने आप को संभाल कर लेकर इसी रास्ते पे चलना है। और यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। यहाँ अगर आप लोग चाहें तो यूनिवर्स के ऊपर मैं वीडियो भी ला सकती हूँ कि यूनिवर्स क्या देख रहे हैं आपके अंदर, क्या यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं आपकी। ये बताया करें कमेंट्स में किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उसी हिसाब से लेके आऊँगी। ज़्यादा से ज़्यादा जिसके पक्ष में कमेंट्स आएंगे मैं उसी पे बनाऊँगी वीडियो। और देखो, जिसको भी पर्सनल रीडिंग करानी है बिल्कुल व्हाट्सएप पे संपर्क करो। और मैंने थोड़े से चार्ज बहुत हाई नहीं है, एक बार देखो तो विजिट तो करो आप, तो थोड़े बढ़ाए हैं जिससे कि वही लोग करवा पाएंगे रीडिंग जिनको आवश्यकता होगी, व्यर्थ में नहीं आएंगे लोग। ओके, तो इसलिए और रीडिंग की चार्ज तो आपको पता ही है, टैरो कितना महंगा होता है रीडिंग, लेकिन मैंने बहुत मामूली फ़ीस रखी है। तो करा सकते हैं आप लोग, अपने बारे में जान सकते हैं, टाइम होगा उसी प्रकार से मैं आपको टाइम दूंगी। तो यहाँ पर लोग बिल्कुल आपके बारे में पता करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कई लोग जानना चाहते हैं आपके जीवन में चल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं, आप ऐसा कर क्या रहे हैं जो आपके अंदर इतनी हिम्मत आ रही है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर इतने उतार चढ़ाव होंगे, जैसा कि मैं देख रही हूँ 5 ऑफ पेंटिकल जो बता देता है कि बस ईश्वर के सिवा आपको एक टाइम ऐसा था कुछ दिखा नहीं था, कोई रिश्ते नहीं दिखे थे, कोई नाते नहीं दिखे थे, कोई कसर नहीं छोड़ी थी किसी एक भी व्यक्ति ने जिसने आपकी पीठ में छुरा ना भोंका हो। तो यहाँ पर मैं बहुत बुरा हाल आपका देख पा रही हूँ, लेकिन उन बुरे हालातों से आपने अब बहुत उभारा है अपने आप को। तो बीती ताए भिसारी है, आगे की सुध लो। ऐसी सोच के साथ आप जो आगे बढ़े हैं वो लोगों को मजबूर कर दिया कि वो दांतों तले उंगलियां दबा गए। तो इसी प्रकार आप इन सभी को चौंकाते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और नई नई चीज़ें आने वाली हैं, जैसा कि मैंने वीडियो भी डाला। और डिवाइन टैरो विद रिचा एम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सोल टैरो 555 से रिचा, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो।